एक सर्कुलर इशू किया गया है जो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस सर्कुलर पर जो डेट मेंशन की गई है वो तो 28 अप्रैल की डेट है। यहाँ पे एक इंटरनल सर्कुलर इशू किया गया है 4A। अब इस सर्कुलर का क्या था कि एक स्पेशल प्रोसीजर नोटिफाई किया गया है जिसके द्वारा जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है अंडर क्लोज बी सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में जो क्लोज बी एंड सी मेंशन किए गए हैं, अगर उनकी वजह से नॉन फाइलिंग की वजह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया गया है 31 दिसंबर 2022 से पहले, ठीक है। एंड जो रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए जो विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, जो कि टाइम लिमिट थी उसमें आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो अब आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 जून 2023 तक, ठीक है। अब यहाँ पे वो भी केसेस कवर होंगे जो अपील में पेंडिंग है, जिनके लिए अपील फाइल की गई है, जो पेंडिंग चल रहे हैं या जो रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें तो पता थी। अब यहाँ पे क्वेरी रिसीव हुई रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ये स्पेशल प्रोसीजर इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं। Special procedure will be applicable to the cases where application for the purpose of revocation is filed during the period। अगर आप ये रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाते हैं 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे बट लिमिटेड टू वेयर रजिस्ट्रेशन हैव बिन कैंसल्ड, लेकिन ये चेक कर लीजिएगा सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में जो क्लोज बी और सी है, क्या आपका रजिस्ट्रेशन उन क्लोजेस के अंतर्गत कैंसिल किया गया है, तभी आप ये बेनिफिट ले पाएंगे। अब कब विद इन द टाइम बट, और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 31 दिसंबर तक 2022 से पहले कैंसिल हुआ है, ठीक है, तभी फ़ायदा मिलेगा। अब ये जो स्पेशल प्रोसीजर है वेयर एप्लीकेशन इज आइदर पेंडिंग विद द प्रॉपर ऑफिसर या रिजेक्ट कर दी गई है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। तो पहला जो केस इन्होंने बोला है वो बोला है एप्लीकेशन जो है रिवोकेशन की वो फाइल ही नहीं की गई थी टैक्स पेयर के द्वारा, तो टैक्स पेयर उसे ऑनलाइन फाइल कर ले। एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी फाइल हो गई थी, प्रॉपर ऑफिसर के एंड पे पेंडिंग है, तो प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोसेस दी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर लेंगे कंसीडरिंग द टाइमलाइन जो कि नोटिफिकेशन में बताई गई है। एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन वाज फाइल्ड बट उसे प्रॉपर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था और टैक्स पेयर ने आगे अपील भी फाइल नहीं की, तो टैक्स पेयर कैन फाइल फ्रेश एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन फाइल की थी, प्रॉपर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था, अपील पेंडिंग है बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि रिजेक्शन के बाद जो अपील फाइल की वो पेंडिंग है, तो टैक्स पेयर कैन फाइल फ्रेश एप्लीकेशन। इफ टैक्स पेयर साइमल्टेनियसली टैक्स पेयर जो है विड्रॉ कर लेगा अपील को और अपील ऑफिसर शैल डिस्पोज ऑफ कर दें अपील को। एप्लीकेशन जो है फाइल हो गई थी, प्रॉपर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दी एंड अपील जो है टैक्स पेयर के अगेंस्ट डिसाइड हुई, तो उस केस में भी जो टैक्स पेयर है फाइल कर सकता है फ्रेश एप्लीकेशन और प्रोसेस जो ऑफिसर है वो उस फ्रेश एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। देयर इज़ नो सेपरेट फैसिलिटी फॉर एप्लीकेशन अंडर दिस स्पेशल प्रोसेस। दी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है रिसीव होंगी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा एज यूजुअल, कोई सेपरेट फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। Application received on or after 1st April and cover under this special procedure shall be processed accordingly. As per the notification, such application shall be filed only after furnishing of all return। अब जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है रिवोकेशन की, ये कब फाइल करनी है, जब आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर लें अप टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन कैंसिलेशन हुआ है, एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ any amount due as tax in term of such returns, टैक्स तो आपको पे करना ही करना है, along with the amount payable towards interest, इंटरेस्ट भी पे करना है जो आपका बनता है, पेनल्टी भी एंड लेट फीस भी। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप किसी भी तरह की इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फीस से बचने वाले हैं, तो क्लैरिफाई कर दिया गया है इन नई इंस्ट्रक्शंस में कि जो भी आप फाइलिंग करेंगे आपको वहाँ पे जो भी टैक्स बन रहा है वो भी पे करना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, पेनल्टी भी पे करनी है, लेट फीस भी पे करनी है। हाउएवर, हेंस द प्रॉपर ऑफिसर
बिफोर इफेक्टिंग द रिवोकेशन शेल इंश्योर करेगा दैट ऑल द रिटर्न्स ड्यू अप टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशंस आर फाइल्ड, कि क्या पूरी रिटर्न्स फाइल हो गई हैं जो फाइलिंग नहीं हुई थी, और जो पेमेंट है टैक्स की वो हो चुकी है, साथ ही जो आपका इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फीस है वो भी आपने पे कर दी है। तो लेट फीस आपको पे करनी है, और लेट फीस में किसी भी तरह की कोई राहत नहीं है, ना ही लेट फीस को रिड्यूस किया गया है, ना ही लेट फीस को वेव ऑफ किया गया है। जो भी आपकी मैक्सिमम एप्लीकेबल लेट फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आई होप कि अब आपके लिए क्लियर हो गई हों। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इशू की जा चुकी हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं।